हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे संरचनात्मक भाषा विश्लेषण की प्रविधि के बारे में। लेकिन हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, संरचनात्मक भाषा विश्लेषण की प्रविधि समझाइए। इसका उत्तर देखें तो प्रत्येक भाषा में जो समस्थायी तत्व होते हैं उनका पारस्परिक संबंध भाषा की संरचना पर ही आधारित होता है। अतः जिस पद्धति द्वारा भाषा का अध्ययन व विवेचन उनकी संरचना को आधार बनाकर किया जाता है वह संरचनात्मक पद्धति कहलाती है। यह पद्धति वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति को अंतर्भूत कर चलती है। जैसे वर्णनात्मक पद्धति के अंतर्गत किसी भाषा के संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि रूपों का वर्णनात्मक समीक्षा की जाती है, जबकि संरचनात्मक पद्धति में इन सभी रूपों की पारस्परिक संबद्धता को आधार बनाकर अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः यह पद्धति भाषा के अंगों, ध्वनियों, लिखित संकेतों, अर्थ आदि के आधार पर पारस्परिक संबंधों का अध्ययन प्रस्तुत करती है। तो सस्यूर जैसे भाषाविद ने भाषा पर स्वतंत्र दृष्टि से विचार करने पर बल दिया है। भाषा पर विशेष बल देना, उसकी संरचना को समझना, उसे अर्थ से असंपृक्त करके देखना, उसकी व्याकरणिक इकाइयों पर स्वतंत्र रूप से विचार करना, उसके रूप विधान का विश्लेषण विवेचन करना भी भाषा साहित्य अध्ययन की एक जटिल किंतु महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और यही कारण है कि सस्यूर भाषा का अध्ययन भाषा के लिए नहीं मानते। इस तरह भाषा को अध्ययन का एक अलग और स्वतंत्र विषय मानकर उसे स्वतंत्र रूप वस्तु के रूप में अध्ययन की कोटि में रखकर विचार करने का प्रयास भाषा की संरचना को समझने का उपक्रम है। प्रत्येक भाषा की एक संरचनात्मक व्यवस्था होती है और यह व्यवस्था भाषा की न्यूनतम इकाई स्वनिम से लेकर वाक्य तक की होती है, जिसमें शब्द स्तर पर ध्वनि की तथा वाक्य स्तर पर पद की एक सुनिश्चित क्रमिक यादृच्छिक व्यवस्था होती है। सस्यूर ने इस भाषिक इकाइयों के संबंधों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है रूप क्रमात्मक और दूसरा विन्यास क्रमात्मक। तो संरचना में जहाँ तत्वों के विन्यास क्रमात्मक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वही व्यवस्था में रूप तालिकात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। रूप क्रमात्मक संबंधों को सहचारी या समस्थानिक संबंध भी कहा जाता है। सस्यूर के अनुसार सहचारी संबंध ऐसी भाषिक इकाइयों के बीच होता है जो अर्थ की दृष्टि से तथा व्याकरणिक दृष्टि से समानता या विरोध आदि पर आधारित साहचर्य के कारण
एक ऐसे वर्ग का निर्माण करती है जिसमें किसी एक भाषिक इकाई के याद आते ही दूसरी भाषिक इकाई का भी स्मरण हो जाता है। जैसे खाना, शब्द के स्मरण होते ही थाली, व्यंजन, रोटी का टुकड़ा मुंह में डालना इत्यादि स्वतः ही स्मरण हो आता है। तो संरचनात्मक भाषा विश्लेषण में व्यतिरेकी विश्लेषण का महत्वपूर्ण उपयोग है। भाषा के उपागम के कारण संरचनात्मक भाषा विज्ञान अधिक क्रमिक है। इस भाषा की रचना स्तरित है, जैसे ध्वनि स्तर पर, रूप स्तर पर, वाक्य स्तर पर इत्यादि। अतः प्रत्येक इकाई की संरचना का आशय है उस इकाई की व्यवस्था। इसका उदाहरण देखें तो राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में राम में स्वनिम स्तर की व्यवस्था है। तो स्वनिम जो है वो ध्वनि होकर वस्तु का निर्माण करते हैं। इसी तरह राम शब्द एवं पद स्तर की व्यवस्था है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ध्वनियों को एक साथ व्यवस्थित कर एक रूप का निर्माण किया गया, उसी प्रकार राम ने रावण को मारा तथा पूर्ण वाक्य राम ने रावण को मारा तक विश्लेषण किया जाता है। इसी प्रकार से मोहन ने शंकर को बुलाया तथा श्याम ने मोहन को बुलाया। इन दोनों ही वाक्यों में मोहन की स्थिति एक जैसी नहीं है। इसका कारण यह है कि आंतरिक संरचना में अंतर का होना। तो ध्वनि स्तर पर लिखना और खिलना दो शब्द हैं और दोनों के दो अर्थ हैं। दोनों में ल, ई, ख, न और आ ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों की सुनिश्चित क्रमिक व्यवस्था ही भाषा का निर्माण करती है। अतः संरचनात्मक भाषा विश्लेषण के अंतर्गत भाषा में वाक्य को भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानकर स्वनिम से वाक्य तक का क्रमिक अध्ययन किया जाता है। किंतु आधुनिक विद्वानों ने भाषा की सबसे बड़ी इकाई प्रोक्ति को माना है। वस्तुतः संरचनावाद का सार तत्व रूपवाद में निहित है, जिसमें भाषा के बाहर कुछ भी आग्रह है। सस्युर भाषा के दो पक्षों का उल्लेख करते हैं। एक तो इसमें पारोल वचन या उच्चार है, जो भाषा का भौतिक और कार्यकारी पक्ष है, तथा लैंगिक भाषा का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। सस्युर ने शब्द और अर्थ की मनमानी या नियम रहित परंपरा का इस पर विशेष ध्यान दिया है। भाषा विज्ञान को उनका यह अप्रतिम योगदान है। शब्द अर्थ के नाना रूप प्रस्तुत कर सकते हैं। शब्द हमारे सारे अनुभव जगत को मूर्तिमान करते हैं और नियंत्रण भी। अतः शब्दगत संरचना नाना प्रकार के अनुभव संसार को रूपांतरित करती है। उसे समझने के लिए संरचनात्मक विश्लेषण की सहायता ली जाती है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना संरचनात्मक भाषा विश्लेषण की प्रविधि के बारे में। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सस्युर की मान्यताओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।